वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पायलट ने खुद को बताया पाक साफ, दिए भविष्य के नए संकेत। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत के बीच एक बार फिर से शुरू हुआ सियासी संग्राम का सफर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से पूर्वी राजस्थान के धौलपुर होता हुआ राजधानी जयपुर पहुंच गया है। सचिन पायलट ने मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब देते हुए खुद को पाक साफ बताया। इसके साथ ही पायलट ने पदयात्रा निकालने का ऐलान कर भविष्य के नए संकेत भी दे दिए हैं। पायलट ने विधायकों को करोड़ों रुपए लेने के गहलोत के आरोपों को बेबुनियाद बताया। राजधानी जयपुर में अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने अपने साथ सरकार से बगावत करने वाले विधायकों को भी पाक साफ करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वादा निभाने आज राजस्थान आएंगे प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज 10 मई को राजस्थान की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी की ओर से आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मोदी की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी मेवाड़ क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कहा जाता है सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है, लिहाजा विधानसभा चुनाव करीब 7 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के जरिए मेवाड़ के उदयपुर, राजसमंद और सिरोही की विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। इस इलाके में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। आईएमडी ने साइक्लोन मोचा को लेकर जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बताया जा रहा है तूफान समेत समुद्र पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस चक्रवात के कल 9 मई को एक डिप्रेशन में बदलने और आज 10 मई को चक्रवात मोचा में बदलने की आशंका जताई गई है। 12 मई के आसपास बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। 11 मई से सचिन पायलट निकालेंगे जनसंघर्ष यात्रा। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। सचिन पायलट पर पिछले दिनों कई आरोप लगे, जिसके जवाब में सचिन पायलट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन सभी सवालों के जवाब दिए और साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग कर दी। सचिन पायलट ने कहा कि वह 11 मई से एक यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहा हूँ, अभी भी उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूंगा। राजस्थान में बजा चुनावी बिगुल, राहुल गांधी पहुंचे माउंट आबू। राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान माउंट आबू से कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी इसी चुनावी रणभेरी बजाने माउंट आबू पहुंचे और वहां पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मुलाकात कर चुनावी मंत्र दे दिया है। पोलो ग्राउंड में पहुंचने पर प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व उप सचेतक रतन देवासी, हरीश चौधरी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। पोलो ग्राउंड से राहुल गांधी सीधे माउंट आबू में चल रहे कांग्रेस के सर्वोदय संकल्प शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस शिविर में पहुंचे जहां पर उन्होंने शिविर के बारे में जानकारी ली। आज पीएम मोदी करेंगे उदयपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। मालूम हो कि राजस्थान के उदयपुर रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय विकास किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 36 महीने यानी 3 साल में स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य पूरा किया जाएगा। पुनर्निर्माण के बाद उदयपुर रेलवे स्टेशन जैसा दिखेगा, उसकी भव्यता की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल पूरी परियोजना में निर्माण के साथ साथ संचालन और रखरखाव के दौरान ऊर्जा खपत में कमी के लिए सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग सुविधाएं होंगी। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ही कचरे के प्रसंस्करण और वर्षा जल के संचयन आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी भी होगी। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के अपशब्दों पर चुप्पी की बताई ये वजह। जयपुर में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम और सियासी बयानबाजियों का जवाब दिया। सचिन पायलट ने कहा कि उनके बाद राज्यसभा चुनाव के लेकर पिछले 2.5 साल में हम मिलकर चले, किसी ने अनुशासन तोड़ने का काम नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। परसों जो आरोप लगाए गए वो पिछले 2.5 साल में सुन रहा था, लेकिन हम सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। राजस्थान में राहत पाने की जनता बेकरार। राजस्थान ने प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए गांव से लेकर शहरों तक महंगाई राहत कैंपों में सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए होड़ मची है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 16 दिन में 3 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। इस पखवाड़े के इन कैंपों में 68,85,539 परिवारों को लाभान्वित करते हुए 3 करोड़ 10 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
आचार्य प्रमोद ने सचिन पायलट का किया समर्थन, निशाने पर गहलोत। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बात का समर्थन किया है। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया, मैं सचिन पायलट की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अशोक गहलोत के नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया नहीं। आचार्य प्रमोद ने इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर इशारे में जमकर निशाना साधा। उल्लेखनीय है कि आचार्य लंबे समय से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे हैं। आचार्य प्रमोद को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, जबकि आचार्य प्रमोद को प्रियंका गांधी का करीबी भी माना जाता है। आचार्य प्रमोद ने उदयपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भी सचिन पायलट को खुलकर सीएम बनाने की मांग की थी। आचार्य प्रमोद ने एक बार फिर सचिन पायलट को समर्थन किया है। सीएम गहलोत बोले, 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही लक्ष्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश को शिक्षित और स्वस्थ बनाना ही राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभान्वित किया जा रहा है। गहलोत मंगलवार को भीलवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के बाद आम जन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले शेखावत ने गहलोत को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर जोधपुर के लिए एक बड़ी मांग की है। उन्होंने घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ दुर्ग की निर्माणाधीन सड़क का नामकरण राव जोधा मार्ग करने की मांग की है। पत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 12 मई को हमने अपने जोधपुर का स्थापना दिवस है, जिसने हम सबको पहचान दी है। 65 वर्ष पूर्व मारवाड़ के तत्कालीन शासक राम जोधा जी द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की स्थापना की गई थी। सदियां बीत जाने के बावजूद भी संस्थापक राव जोधा जी नाम से जोधपुर शहर के उनके नाम पर कोई मार्ग, चौक या चौराहा नहीं है। कभी इस दिशा में कोई प्रयास किया नहीं गया। उदयपुर में अशोक गहलोत से युवाओं ने चलती गाड़ी में की थी ये मांग। उदयपुर के मावली के छात्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से युवाओं से चलती गाड़ी में बीए कॉलेज को एमए कॉलेज में अपग्रेड करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया, जिसके 1 घंटे के बाद ही कॉलेज को अपग्रेड करने के आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल उदयपुर के मावली में कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री से गाड़ी में मांग की। एमए कॉलेज नहीं होने के चलते वहां के सैकड़ों छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। कॉलेज 100 किलोमीटर दूरी पर था, लिहाजा ऐसे में छात्रों ने सीएम गहलोत से एमए कॉलेज की मांग की। साथ ही उन्होंने कॉलेज की बाउंड्री वॉल की मांग की, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुना। टाइगर T-104 उर्फ चीनू को मिली उम्र कैद की सजा। बीते 3.5 साल से आजादी के इंतजार में रणथंभौर के भिड़ एनक्लोजर में कैद की सजा काट रहे बाघ T-104 उर्फ चीनू को रिहाई की जगह उम्र कैद की सजा मिली है। मंगलवार को आखिरकार उसे उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए रवाना कर दिया गया। 3 साल पहले इलाके की तलाश में रणथंभौर से बाहर निकलकर इस बाघ ने अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस बाघ की जिंदगी भी बाघ T-24 उर्फ उस्ताद की तरह से कैद में ही गुजरेगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन मिलेगा दूध। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी नए शैक्षणिक सत्र के रोजाना दूध पिएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए 864 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इस फैसले से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण स्तर के बेहतर हो सकेगा। वर्तमान में सरकारी स्कूलों के विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 दिन स्कूली बच्चों को मीठा गर्म दूध पिलाया जा रहा है। अब यह शेष 4 दिन भी यानी सोमवार से शनिवार भी उपलब्ध कराया जाएगा। शनिवार और रविवार को भी होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए किसानों के हित व मांग को मद्देनजर रखते हुए शनिवार और रविवार को भी मंडियों में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी। इस संबंध में खाद्य विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने समस्त जिला कलेक्टरों, प्रबंध निदेशक राजफेड एवं तिलम संघ तथा भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक एवं नेफेड को निर्देश जारी किए हैं। शनिवार एवं रविवार को भी मंडियों में गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीद कराया जाना सुनिश्चित करें। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।